तुर्की के दरवाजे तक पहुंचा इजराइल। ग्रीक साइप्रस में यहूदी देश खड़ा कर रहा हथियारों का भंडार। ग्रीक साइप्रस ने इजराइल को सौंपी संप्रभुता की जिम्मेदारी। तुर्की साइप्रस के अधिकारी का बड़ा दावा, बोले तुर्की के फौज की मौजूदगी जरूरी। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे ईरान से तनाव के बीच अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया का हल्ला बोल, यूएन को भी घसीटा। और इसी के साथ सबसे चौंकाने वाली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को घोषित किया वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट। और साथ में आपको बताएंगे सऊदी अरब में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 10,000 विदेशियों को निकाला देश से बाहर। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, उत्तरी साइप्रस के तुर्की गणराज्य यानी TRNC की संसद के स्पीकर जियाओज तुर्कलर ने कहा है कि ग्रीक साइप्रस प्रशासन ने अपनी आजादी और फैसले लेने का अधिकार इजराइल को सौंप दिया है। यानी इसका सीधा मतलब तुर्की के नजदीक इजराइल पहुंच गया है। उनका कहना है कि इससे पूरे इलाके का संतुलन बिगड़ रहा है और ग्रीक साइप्रस खुद को एक खतरनाक रास्ते पर ले जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि ग्रीक साइप्रस अब ऐसे फैसले कर रहा है जो उसके लिए और पूरे क्षेत्र के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ओज तुर्कलर ने बताया कि इजराइल, ग्रीस और ग्रीक साइप्रस के बीच मिलकर सैन्य सहयोग का एक समझौता हुआ है। ये सिर्फ कागजी या राजनीतिक बात नहीं है, बल्कि जमीन पर भी इसके असर दिखने लगे हैं। उनके मुताबिक द्वीप को धीरे धीरे हथियारों के भंडार में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रीक साइप्रस की ये तैयारी सिर्फ तुर्की साइप्रसियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी देशों के साथ किए गए समझौतों के तहत सैन्य प्रशिक्षण के नाम पर सैनिकों को द्वीप पर लाया जा रहा है। खास तौर पर पाफोस इलाके में जो कुछ हो रहा है उस पर TRNC पूरी नजर रखे हुए हैं। ओज तुर्कलर का कहना है कि इजराइल और ग्रीस के साथ मिलकर किए जा रहे ये कदम बहुत जोखिम भरे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक दो राज्य समाधान और दोनों पक्षों की बराबरी की संप्रभुता को नहीं माना जाएगा, तब तक किसी भी तरह की बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ओज तुर्कलर ने ग्रीक साइप्रस की यूरोपीय संघ में भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि TRNC एक अलग और संप्रभु राज्य है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार करना चाहिए। अंत में उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तरी साइप्रस में तुर्की सेना की मौजूदगी बेहद जरूरी है। उनके अनुसार तुर्की सेना ने द्वीप पर शांति, सुकून और स्थिरता बनाए रखी है और इसे किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि TRNC की सुरक्षा से जुड़ी सभी ताकतें तुर्की के साथ मिलकर काम कर रही है और तुर्की साइप्रस के लोग आगे भी अपनी मातृभूमि तुर्की के साथ खड़े रहेंगे। यानी मतलब साफ है, तुर्की साइप्रस का कहना है कि तुर्की के नजदीक ग्रीक साइप्रस में इजराइल हथियारों का भंडार खड़ा कर रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान में जारी सियासी तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ एक मसले पर हल्ला बोल दिया है। किम जोंग उन शासन का कहना है कि यूएन की आड़ में अमेरिका अपने हिसाब से दुनिया पर प्रतिबंध लगा रहा है। इसे किसी भी सूरत में ठीक नहीं कहा जा सकता। किम शासन ने अमेरिकी नेतृत्व वाली विशेष प्रतिबंध निगरानी टीम गठन का विरोध किया है। इस टीम में अमेरिका और दक्षिण कोरिया समेत 11 मेंबर है। ये संगठन आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया पर 15 साल के लिए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने इस टीम को अवैध बताया है। प्योंगयांग ने अपने बयान में कहा है कि इस तरह की टीम बनाकर अमेरिका हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलने वाली है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को सख्त चेतावनी भी दी है। उत्तर कोरिया का कहना है कि यह संगठन साइबर अटैक को लेकर भी हम पर गलत आरोप लगा रहा है। इसकी चाल पूरी दुनिया में हमें अपराधी बनाकर अलग थलग करने की है। हम इसे होने नहीं देंगे। MSMT यानी बहुपक्षीय प्रतिबंध निगरानी दल एक तंत्र है जो यूएन के अधीन काम करता है। इसका मुख्य काम उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों को लेकर सिफारिश करना है। 2006 में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी। उस वक्त चीन ने इसके गठन के खिलाफ मतदान में बायकॉट कर दिया था। उत्तर कोरियाई एजेंसी KCNA का कहना है कि यह संगठन फिर से परमाणु के मुद्दे पर अगले 15 साल के लिए सख्त प्रतिबंध लगाना चाहता है। प्योंगयांग इसका विरोध कर रहा है। किम जोंग का कहना है कि इस तरह के पुराने संगठन के जरिए
उत्तर कोरिया पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। उत्तर कोरिया का कहना है कि अगर यूएन फिर से कोई एक्शन लेना चाहता है तो नए सिरे से कोई संगठन तैयार करे। उत्तर कोरिया ने यह विरोध ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका वेनेजुएला के बाद ईरान में अपना सैन्य ऑपरेशन शुरू करना चाहता है। ईरान और वेनेजुएला की तरह ही उत्तर कोरिया भी अमेरिका का दुश्मन देश माना जाता है। ऐसे में उत्तर कोरिया ने विरोध जताकर पर्दे के पीछे ईरान को भी एक संदेश दिया है। हालांकि अमेरिका ने उत्तर कोरिया के बयान पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की है। इसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला यानी वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति लिखा है। पोस्ट में जनवरी 2026 से पद संभालने का जिक्र है। इसके अलावा ट्रंप ने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर भी दिखाया है। पोस्ट को लेकर व्हाइट हाउस या अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क लाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का प्रशासन अमेरिका ही चलाएगा। ये तब तक चलेगा जब तक वहां सुरक्षित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता। ट्रंप का कहना है कि वो ये जोखिम नहीं चाहते कि कोई ऐसा व्यक्ति सत्ता में आए जो वेनेजुएला के लोगों के हितों का ध्यान ना रखे। दरअसल मादुरो के सत्ता से हटने के बाद वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को पिछले हफ्ते देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। ट्रंप के मुताबिक अंतरिम सरकार अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल हाई क्वालिटी वाला प्रतिबंधित तेल सौंपेगी, जिसे मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि तेल बिक्री से मिलने वाली राशि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके कंट्रोल में रहेगी, ताकि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में किया जा सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब में अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक 1 से 7 जनवरी के बीच हुए संयुक्त ऑपरेशन में 18,836 अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10,195 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है। ये कार्रवाई किंगडम के आदेश पर पूरे देश में चल रही है, जिसमें रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर कानून तोड़ने वालों पर सख्ती की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 11,710 रेजिडेंसी कानून, 4,239 बॉर्डर नियम और 2,887 लेबर कानून का उल्लंघन करते पाए गए। बाकी बचे लोगों को भी जल्द देश से बाहर करने की तैयारी है। इसके अलावा 20,956 लोगों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए उनके दूतावास भेजा गया है और 5,201 लोगों को डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ट्रांसफर किया गया है। अवैध घुसपैठ की कोशिश करते हुए 1741 लोग पकड़े गए, जिनमें 39% यमनी, 60% इथोपियाई और 1% अन्य देशों के थे। वहीं 46 लोग गैर कानूनी तरीके से देश छोड़ने की कोशिश में पकड़े गए। साथ ही अवैध प्रवासियों को आवाजाही, ठहरने या नौकरी में मदद करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल 29,823 विदेशी जांच के दायरे में। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अवैध मदद करने वालों को 15 साल तक जेल, 10 लाख सऊदी रियाल तक जुर्माना और इस्तेमाल किए गए वाहन या संपत्ति की जब्ती हो सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।